नमस्कार, उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने म्यांमार का खुलकर समर्थन दिया है और साथ में साउथ सी के बारे में ऐसी बातें कही हैं जिससे चाइना को सदमा लग गया है। देखा जाए 19वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के कदम को लेकर भारत के रुख को दुनिया के सामने रख दिया है। मेजबान और शिखर सम्मेलन के अगले आयोजक मलेशिया के बाद भारत को समिट में संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रधानमंत्री ने म्यांमार पर आसियान के दृष्टिकोण को सही ठहराते हुए कहा कि हम इससे जुड़े 5 पॉइंट कंसेंसस का समर्थन करते हैं। हम इससे जुड़े 5 पॉइंट कंसेंसस का समर्थन करते हैं और प्रधानमंत्री का मानना है कि भारत मानता है कि मानवीय सहायता को लेकर देखा जाए मानवीय सहायता को बनाए रखना महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र की बहाली के लिए सही कदम भी उठाए जाने चाहिए और साथ में म्यांमार को अलग थलग नहीं बल्कि बातचीत में शामिल करना चाहिए। भारत एक पड़ोसी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा है। भारत हमेशा अपने पड़ोसी देशों को हमेशा समर्थन देता रहा है। कभी भी उन पर कुछ भी गलत चीजें होती है तो भारत खुलकर उनका समर्थन करता है, चाहे अफगानिस्तान में हो या फिर बांग्लादेश। भारत हमेशा सबका साथ देता रहा और भारत हमेशा विकासशील देशों के साथ खड़ा ही रहता है। उधर साउथ चाइना सी के जरिए चीन पर भी इशारों प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात बोल दी। दोस्तों, हम एक करंट अफेयर्स के रूप में चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का मानना है कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में के हित में है और हमारा मानना है कि समुद्री गतिविधियां अनक्लोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत होनी चाहिए और सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित होना जरूरी है और इसके लिए एक प्रभावी कोड ऑफ कंडक्ट की वकालत भी की गई है और उन्होंने कहा है कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगानी चाहिए। साथ में किसी भी देश के विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगानी चाहिए। हमारी अप्रोच विस्तारवाद की न होकर विकासवाद की होनी चाहिए। आज की इस परिवेश में जितनी भी दुनिया लड़ाई लड़ रही, चाहे इजराइल हो या रूस हो, हमेशा वो विस्तार चाहते हैं, लेकिन भारत की सोच है विकासवाद की ओर बढ़ना, शांति से काम करना। ये सारे मुद्दाओं को लेकर भारत 19वें समिट में ये सारी फैसला भारत अपना निर्णय रखा और साथ में आसियान की एकता और सेंट्रलिटी को लेकर भारत का समर्थन का जिक्र किया और उन्होंने जोर देकर कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि भारत के इंडो पैसिफिक विजन ऑफ कोड को केंद्र में आसियान ही है। भारत के इंडो पैसिफिक जो समुद्र है, आप लोग जानते हैं, इंडो पैसिफिक विजन है, उसमें आसियान आउटलुक इंडो पैसिफिक के बीच गहरी समानताएं हैं और ऐसे में एक फ्री ओपन समावेशी और समृद्ध नियम आधारित इंडो पैसिफिक पूरे क्षेत्र की शांति और प्रगति के लिए बहुत अहम माना जाता है। और इस समय जो दुनिया है लगातार नकारात्मक चीजों से घिरा हुआ है और संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर हो रहा है। जो ग्लोबल साउथ के देश है उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि चाहे यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, जल्द से जल्द शांति की स्थिरता बहाली हो, ऐसा भारत का मानना है। और अभी जो अमेरिका और भारत के बीच अभी समिट हुआ था, क्वाड सम्मेलन हुआ था, उसके बाद ये सम्मेलन हो रहा है। इसके साथ जो रूस और चीन ने जो सैन्य अभ्यास किया है, इससे पूरी दुनिया परेशान है। इस हिसाब से भारत लगातार शांति की बात कर रहा है। भारत जहां भी जा रहा है वहां सिर्फ शांति का समर्थन कर रहा है कि दुनिया कोई भी देश आपस में लड़ाई न करे। विस्तारवाद का युग नहीं बल्कि ये विकासवाद का युग है। धन्यवाद।